एसोसिएशन अब लगभग पूर्ण पतन की अवस्था में पहुंच चुकी थी। उसके सभी प्रमुख अधिकारी, जिनमें अहंकारी अध्यक्ष सुरेश जोंधल, पूर्व नाम सोंग जोंगचुल भी सम्मिलित था, रुद्र प्रताप के हाथों मारे जा चुके थे और उससे जुड़े अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान भी ध्वस्त हो चुके थे। संगठन की बाहरी चमक दमक के पीछे जो विशाल ढांचा खड़ा था, वह एक ही प्रहार में दरक गया था। इसी अराजक स्थिति का लाभ उठाते हुए प्रवीण सुजान ने भीतर ही भीतर पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। कुछ अन्य उच्चाधिकारी उस हमले से बच गए थे क्योंकि वे अन्य स्थानों पर उपस्थित थे, परंतु प्रवीण ने राजनीतिक चतुराई और गोपनीय चालों के माध्यम से उन्हें भी बिना अधिक संघर्ष के हटा दिया। यदि रुद्र प्रताप का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग उसे प्राप्त न हुआ होता तो ये सब इतना सरल नहीं होता, किंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह बिना किसी विरोध के संगठन का नया प्रमुख बन बैठा। अपनी छवि निर्माण की कला और सूचना नियंत्रण की रणनीति के कारण उसने पाजू में हुए भीषण संघर्ष तथा अधिकारियों की रहस्यमय मृत्यु का समाचार सार्वजनिक होने से रोक दिया। उसने रुद्र प्रताप से कहा, कुछ लोग अधिकारियों के अचानक लापता होने पर प्रश्न उठा रहे हैं, किंतु उनका संगठन से कोई गहरा संबंध नहीं है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने लेबिरिंथ कोड को बंधक बनाए जाने और चेतावनी की अवहेलना करने की भूल के बाद प्रवीण सुजान ने समझ लिया था कि उसके लिए रुद्र प्रताप का पक्ष ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है। यद्यपि वह युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ था, फिर भी उसी पराजय ने उसे वह स्थान दिला दिया जो कभी सुरेश जोंधल के अधिकार में था। अब जब वह निर्विवाद अध्यक्ष था, तो ये परिस्थिति उसके लिए पराजय में भी एक प्रकार की विजय थी। यदि आगे कोई समस्या उत्पन्न हुई तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, ये कहकर उसने वार्ता समाप्त की। रुद्र प्रताप ने संवाद समाप्त करते हुए गहरी सांस ली। प्रवीण से प्राप्त सूचनाओं ने उसे यह स्पष्ट कर दिया कि देश के भीतर संगठन की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई थीं। लगभग प्रत्येक सक्षम और प्रभावशाली व्यक्ति किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ था। संगठन केवल एक व्यक्ति की इच्छा से संचालित नहीं होता था, बल्कि अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों की आपसी स्वार्थ संबद्ध इच्छाओं का परिणाम था। रुद्र प्रताप को सदैव आश्चर्य होता था कि इतना नकारात्मक प्रचार झेलने के बावजूद यह अन्वेषक संघ इतनी शीघ्रता से शीर्ष पर कैसे पहुंच गया। अब उसे इसका कारण समझ में आ गया था। वह मन ही मन बुदबुदाया, यदि बात केवल धरातल की है तो प्रवीण सब संभाल लेगा, किंतु वास्तविक समस्या अधोलोक है। सुरेश जोंधल की मृत्यु के पश्चात भी अधोलोक की प्रभावशाली सत्ता भृंता देवी पूर्व नाम ब्रिंटेस्ट संगठन के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहती थी। उसने प्रत्यक्ष प्रस्ताव नहीं दिया, संभवतः रुद्र प्रताप की उपस्थिति से सतर्क होकर, किंतु वह निरंतर अपने दूत तरनेश पूर्व नाम टाइरेनॉन को भेजकर व्यापारिक इच्छा व्यक्त करती रही। आखिर सुरेश किस प्रकार के सौदे करता था, रुद्र प्रताप ने विचारमग्न होकर कहा। हालांकि उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं था कि उसने उसे बिना स्पष्टीकरण का अवसर दिए समाप्त कर दिया, क्योंकि अब जब प्रवीण उसके अधीन था तो कोई भी सूचना अंततः उसी तक पहुंचेगी। उसने लीना ज्योति पूर्व नाम ली जून यंग से कहा, अब समय आ गया है कि तुम पुनः सक्रिय हो जाओ। संगठन की बाधा हट चुकी थी। चंद्रेश मलिक पूर्व नाम जंग चांद सिख ने परिस्थिति की गंभीरता भांपकर स्वयं को छिपा लिया था, किंतु उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह कोई बड़ा षड्यंत्र रच सके। फिर भी लीना ज्योति अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट प्रतीत हो रही थी। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब प्रवीण अभी भी वहां है तो मेरे शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र प्रताप ने उसे बाध्य नहीं किया। तभी उसने सहज भाव से कहा, क्या अब आपको पिता हरिश्चंद्र से मिलने नहीं जाना चाहिए? पिता शब्द का उसका सहज प्रयोग रुद्र प्रताप को क्षण भर के लिए चौंका गया, परंतु उसने स्वयं को संयत रखा। पिता हरिश्चंद्र, जिन्हें प्रवीण के लैबिरिंथ से मुक्त कराया गया था, अभी भी शारीरिक रूप से दुर्बल अवश्य थे, किंतु पुनर्तः सचेत और विवेकशील थे। मुक्त होते ही उन्होंने आग्रह किया था कि परिवार को संगठन के साथ हुए संघर्ष की सच्चाई न बताई जाए, जिससे माता कौशल्या और आर्या शांता पुनः चिंता में न पड़ें। दीर्घ संघर्ष के पश्चात परिवार को शांति प्राप्त हुई थी। लापता पिता मिल चुके थे, दुष्ट योजनाएं विफल हो चुकी थीं और संगठन अब रुद्र प्रताप के प्रभाव में था। धरातल से संबंधित उसके दायित्व व्यवस्थित हो चुके थे। अतः उसने निश्चय किया कि अब वह उन कार्यों पर ध्यान देगा जिन्हें वह लंबे समय से टालता आ रहा था, विशेषकर यह जानने पर कि ग्रैंड लेबिरिंथ उसकी चेतना पर अधिकार न कर सके तथा प्राचीन शक्तियों के विखंडित अंशों को एकत्र कर अपनी हाईलॉर्ड शक्ति को और अधिक प्रबल बनाए। वे सभी अंश अधोलोक में स्थित थे। मैं शीघ्र लौटूंगा, ये कहकर रुद्र प्रताप पुनः अधोलोक की ओर अग्रसर हुआ। इस बार उसका प्रारंभ बिंदु नवम तल का ग्रैंड लेबिरिंथ नहीं, बल्कि धरातल पर स्थित उसका स्वयं का लेबिरिंथ था। जैसे ही वह द्वार से भीतर प्रविष्ट हुआ, ग्रैंड लेबिरिंथ की दुष्ट चेतना ने तत्काल उसके मन पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। उसने भौहें सिकोड़ ली और तीव्र गति से गलियारों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही समय में वह वेलोचिन पूर्व नाम वेलिसियस की नवनिर्मित कार्यशाला में पहुंचा। एक नागतांत्रिक, जो किसी मोहे प्राणी के शव पर प्रयोग कर रहा था, उसकी आकस्मिक उपस्थिति से घबरा गया और भूमि पर गिर पड़ा। महाराज, उसने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा,
वह स्वयं वेलोचन ही था जिसे उसकी निष्ठा के कारण पदोन्नति मिली थी और अब वह पूर्व नाग श्रमिक शरीर के स्थान पर नागतांत्रिक के रूप में प्रतिष्ठित था। उसका मस्तक भूमि से सटा हुआ था, वह साहस नहीं कर पा रहा था कि राजा की ओर दृष्टि उठाए। रुद्र प्रताप ने कुछ क्षण उसे निःशब्द देखा और फिर गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे लैबिरिंथ में कोई अधोलोकीय मानव डंजन शिशु आया था? वेलोचन ने सिर झुकाए उत्तर दिया, कुछ आए थे, पर वे अत्यंत दुर्बल थे और शीघ्र ही मर गए। कुछ को मृत रूप में परिवर्तित किया गया, पर वे विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। क्या कोई जीवित बचा? एक था, कुछ सक्षम प्रतीत होता था, इसलिए स्मरण है, परंतु बाद में उसे मुक्त कर दिया। नाम स्मरण है? इतने तुच्छ प्राणी का नाम? रुद्र प्रताप ने भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि वही तथाकथित तुच्छ प्राणी अब धरातल पर एक नए जीवन का स्वामी है, नवम तल में जन्मा एक डंजन शिशु और कभी वेलोचन का दास रहा था। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा वही अधोलोकीय दास अब एक लैबिरिंथ स्वामी बन चुका है। वेलोचन ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा? और वह अब मेरा अधीनस्थ है? रुद्र प्रताप ने जोड़ा। नाग की नीली आंखों में केवल जिज्ञासा थी, वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सूचना क्यों दी जा रही है। उसकी उदासीनता देखकर रुद्र प्रताप अनायास बुदबुदाया, लगता है तुम भी उसके समान ही हो। और जब उसके मन में 12वें तल पर स्थित उस विकराल, अभेद्य त्वचा और तीक्ष्ण पैरों वाले महादैत्य की छवि उभरी, तो उसका चेहरा पुनः जटिल और गहन विचारों से भर उठा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। 12वें तल पर स्थित उस महाविकराल दैत्य की स्मृति, जिसकी कठोर त्वचा लोहे के समान अभेद्य थी और जिसके पैरों के नुकीले प्रहार पर्वतों को भी चीर सकते थे, जैसे ही रुद्र प्रताप के मन में उभरी, उसके मुखमंडल पर पुनः जटिल भावों की रेखाएं खींच गईं। ये सब बाद में उसने स्वयं को संयत करते हुए विषय परिवर्तित किया, तुम अभी कर क्या रहे थे? वह अपने भीतर उमड़ती भावनाओं में अधिक समय तक डूबे रहना नहीं चाहता था। वेलोचन ने मुआई प्राणी के निर्जीव शरीर की ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि डालते हुए उत्तर दिया, यदि इन्हें मृत रूप में परिवर्तित किया जाए तो अत्यंत विचित्र और रोचक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तो ये विशेष उपयोगी सामग्री प्रतीत नहीं होते। वेलोचन की आंखों में एक उन्मादी चमक उभर आई, नागतांत्रिक का नवीन शरीर मानो उसकी सनक को और भी तीव्र बना रहा था। वह बोला, यही तो विशेष बात है महाराज। यदि प्रक्रिया को पूर्ण सावधानी और सूक्ष्म संतुलन के साथ संपन्न किया जाए तो संभव है कि इन्हें इनके मूल शरीर में पुनः स्थापित किया जा सके। इस बार रुद्र प्रताप, जो अब तक गंभीर और मौन भाव से उसकी बातें सुन रहा था, स्वयं भी विस्मित हुए बिना न रह सका। उसने तीक्ष्ण स्वर में पूछा, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? वेलोचन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे अभी कुछ और अनुसंधान करना होगा, किंतु यदि आप मुझे कुछ दिन दें तो मैं निश्चय ही उनमें से एक को उसके मूल स्वरूप में लौटा सकूंगा। वेलोचन के इस असंगत और आवेगपूर्ण कथन को सुनकर रुद्र प्रताप का मस्तिष्क मानो चकराने लगा। उसने वार्ता को वहीं विराम दिया और तत्काल आर्या सेविका आरिणी पूर्व नाम अर्याने को खोजकर आदेश दिया, देनारायण के साथ एक भेंट की व्यवस्था करो। 11वें तल का युद्ध अब तक समाप्त हो चुका होना चाहिए था और रुद्र प्रताप की दृष्टि अब उसी दिशा में केंद्रित थी, किंतु उससे पहले उसे देनारायण से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्राप्त करना था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब रुद्र प्रताप ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सम्मुख नरक का दृश्य उपस्थित था। चारों ओर असंख्य शव बिखरे पड़े थे और उन शवों के मध्य एक ऊंचा ढेर पर्वत के समान खड़ा था, जिसके शिखर पर एक विशालकाय दैत्य अडिग खड़ा था। यदि स्वयं मृत्यु अथवा कालदेव का कोई मूर्त रूप होता तो वह संभवतः ऐसा ही प्रतीत होता। उसके कवच की स्वर्णिम आभा रक्त की मोटी परतों से म्लान हो चुकी थी और उसके हाथ में स्थित भाले का अग्रभाग बार बार के प्रहारों से क्षतिग्रस्त हो चुका था, किंतु उसकी उपस्थिति अब भी ऐसी थी कि संपूर्ण रणभूमि उसकी छाया में कांप रही थी। शवों के उस पर्वत को चारों ओर से घेरे हुए असंख्य सैनिकों और अग्रपंक्ति में खड़े उग्र पशुओं में से कोई भी उस दैत्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर रहा था। वह अकेला एक नेत्र से सहस्रों सैनिकों को निहारता हुआ मानो स्वयं युद्ध का स्वामी बना खड़ा था। प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता था कि विशाल सेना उस दैत्य को घेर कर खड़ी है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत थी। वह एकाकी दैत्य ही संपूर्ण सेना को जकड़े हुए था। कोई भी सैनिक उस शव पर्वत पर चढ़ने का साहस नहीं करता था और यह स्पष्ट था कि युद्ध की बागडोर उसी के हाथों में थी। उसकी मात्र उपस्थिति ही मानो हजारों योद्धाओं को बांध कर रखे हुए थी। फिर भी वह सेना निर्बल नहीं थी। विविध आकार प्रकार के सैकड़ों पशु शवों के उस ढेर पर चढ़ने लगे। शीघ्र ही भीषण युद्ध आरंभ हुआ और उसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुआ। दैत्य की शक्ति अपार थी। उसके भाले का प्रत्येक घात पर्वत पर चढ़ने वाले दर्जनों सैनिकों को चीरकर नीचे गिरा देता और शवों का ढेर और भी ऊंचा होता जाता, किंतु इसके बावजूद पर्वत पर चढ़ने वालों की संख्या कम नहीं हुई। नीचे प्रतीक्षा कर रही विशाल सेना ने अंततः सामूहिक आक्रमण आरंभ कर दिया था। दूर खड़े इस रक्तरंजित युद्ध को देख रहे रुद्र प्रताप के मुख से अनायास एक नाम फूट पड़ा, अनातोल। शवों के पर्वत पर चढ़कर एक नेत्रीय दैत्य की पीठ में भाला भोंकने वाला वह कांस्यवर्णी महायोद्धा परिचित प्रतीत हो रहा था।
यद्यपि उसका विशिष्ट लौह नकाब टूट चुका था और उसका भव्य कवच चिथड़ों में परिवर्तित हो चुका था, फिर भी उसे पहचानने में कठिनाई नहीं थी। वह अनातोल ही था, और वह अकेला नहीं था। रुद्र प्रताप की दृष्टि तब और भी विस्फारित हो उठी जब उसने उस व्यक्ति को देखा जिसे एक नेत्रीय दैत्य अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए था। उसके काले पंख अपरिचित लग रहे थे, किंतु वह निस्संदेह देनारायण ही था। क्षण मात्र में उस दैत्य ने देनारायण के पंखों को निर्दयता से नोच डाला। उसकी हृदयविदारक चीख गूंज उठी और वह शव पर्वत से लुढ़कता हुआ नीचे गिर पड़ा। देनारायण! रुद्र प्रताप के मुख से अनायास पुकार निकली और उसी क्षण उसके चारों ओर का समस्त दृश्य धुंधला पड़ने लगा। जैसे जैसे वह रक्तरंजित संसार ढहने लगा, एक शांत स्वर उसके चारों ओर प्रतिध्वनित हुआ, अजेय सेनापति, बहुत समय हो गया। रुद्र प्रताप ने विस्मित होकर कहा, ये सब क्या है? अभी कुछ क्षण पूर्व तक जो चीखें इतनी वास्तविक थीं, वे अब केवल स्मृति प्रतिध्वनि बन चुकी थीं, जबकि देनारायण का स्वर पुनर्तः संयत था। देनारायण ने उत्तर दिया, मेरी विशेष शक्ति दुष्स्वप्न है, और प्रतीत होता है कि इस बार आपने मेरा दुष्स्वप्न देख लिया। तभी रुद्र प्रताप को वास्तविकता का बोध हुआ। उसके चारों ओर का विघटित संसार पुनर्तः विलीन हो गया और वह समझ गया कि जो कुछ उसने देखा वह एक स्वप्न था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या वह एक नेत्रीय दैत्य? देनारायण ने कटु मुस्कान के साथ कहा, हाँ, वही अधोलोक पर कभी शासन करने वाले 10 प्राचीन अधिपतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रज्ञावान था, वही दैत्य जिसने मेरे पंख छीन लिए थे। वह था एक नेत्रीय अधिपति वोटान। देनारायण ने अपने भयानक स्मृति चित्रों को जैसे झटक कर दूर किया और पुनः गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, उस दिन हम युद्ध हार गए थे। निराशा अधिपति पार्थनाथ, जिन्हें अपने विशाल श्रृंगों पर अत्यंत गर्व था, अपने वही अभिमान चिन्ह खो बैठे। अनातोल को अपना टूटा हुआ मुखौटा त्याग कर नया मुखावरण गढ़ना पड़ा और मैंने अपने दोनों पंख खो दिए, जिसके बाद मैं फिर कभी आकाश में उड़ नहीं सका। एक नेत्रीय अधिपति वोटान का नाम सुनते ही रुद्र प्रताप का हृदय असामान्य वेग से धड़कने लगा, मानो वक्षस्थल को भेद कर बाहर निकल आएगा। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी, कनपटियां तप्त हो उठी और उसके चारों ओर का समस्त दृश्य चक्कर काटता प्रतीत हुआ, यहाँ तक कि वह क्षण भर के लिए देनारायण के शब्दों का प्रत्युत्तर देने में भी असमर्थ हो गया। दुष्स्वप्नों का अधिपति अपनी पारदर्शी गहन दृष्टि से उसे देखता रहा, मानो उसकी आत्मा के भीतर किसी छिपे हुए सत्य को खोज रहा हो। कुछ समय पश्चात जब रुद्र प्रताप ने स्वयं को संयत किया तो उसने तीक्ष्ण और कठोर स्वर में प्रश्न किया, तुमने मुझे ये सब क्यों दिखाया? यदि तुम अपने दुष्स्वप्नों की शक्ति का कोई निरर्थक प्रदर्शन करने आए हो तो तत्काल यहाँ से चले जाओ। तुम प्राचीन अधिपतियों की शक्तियों की कामना करते हो, यदि तुम्हारे भीतर वह लालसा न होती तो मैं वह दृश्य कभी न देख पाता। देनारायण कुछ कहने ही वाला था, किंतु उसने अपने शब्दों को रोक लिया और गहन विचार में डूब गया। अंततः उसने स्पष्ट और सीधे स्वर में कहा, तुम भी उसी के समान एक हाईलॉर्ड हो। इस बार उसने किसी प्रकार की घुमावदार भाषा का सहारा नहीं लिया। रुद्र प्रताप ने व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से कहा, क्या अब तुम्हारे लिए अज्ञान का अभिनय करना कठिन हो गया है? देनारायण का सामान्य सौम्य भाव एकाएक शीतल और निर्मम हो उठा। उसने उत्तर दिया, यदि मैं यह अभिनय अधिक समय तक करता रहा तो भय है कि कोई अन्य मेरे पुरस्कार पर अधिकार कर लेगा। रुद्र प्रताप ने शांत किंतु तीक्ष्ण स्वर में कहा, अब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई दे रहे हो। देनारायण बोला, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हारी शक्ति या तुम्हारे ग्रैंड लेबिरिंथ पर अधिकार करना चाहता हूँ, मैं केवल ये चाहता हूँ कि हमारे संबंध अधिक स्पष्ट और निष्कपट हों। यद्यपि उसके शब्द संतुलित थे, उसकी दृष्टि में छिपी हुई लालसा स्पष्ट झलक रही थी। रुद्र प्रताप ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा, तो क्या ऐसा कुछ है जो हम एक दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं? पूर्व में संभवतः वह इस प्रस्ताव पर सहजता से विचार कर लेता, किंतु अब उसके पास स्वयं ग्रैंड लेबिरिंथ जैसी प्रचंड सत्ता का साथ था। गहन तल के काउंट्स उसे ऐसा क्या दे सकते थे जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता हो? वस्तुतः एक ही वस्तु थी, प्राचीन अधिपतियों के शक्ति खंड अर्थात अधोलोक के कुलीन मोहरें। और जब तक वे पुनर्तः विक्षिप्त न हो, वे अपनी ही शक्ति की कुंजी किसी अन्य को क्यों सौंपेंगे? किंतु निर्णय करना अभी शीघ्र था। देनारायण भलीभांति जानता था कि रुद्र प्रताप को क्या चाहिए और उसने उसी को प्रस्ताव। नवम तल के विजेता रुद्र प्रताप के समक्ष अपने दुर्बल, अपमानित और पराजित अतीत को उद्घाटित करना देनारायण की योजनाओं में कभी सम्मिलित नहीं था, किंतु जिस हाईलॉर्ड को वह अपनी चतुराई और संतुलन से नियंत्रित करने का विचार लेकर आया था, वह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रबल सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप उसे अनायास ही अपने उस लज्जाजनक, असहाय स्वरूप को प्रकट करना पड़ा जिसे वह युगों पूर्व दफना चुका था। इस अनपेक्षित उद्घाटन ने उसके भीतर वे घाव पुनः खोल दिए जो समय की परतों के नीचे पुनर्तः भर चुके प्रतीत होते थे, और अब वे पुनर्जीवित पीड़ा की ज्वाला बनकर उसकी आत्मा को दग्ध करने लगे। उसी समय उसका सेनापति और परम विश्वासी लेफ्टिनेंट दारियस, जिसे भारतीय नाम दिया जाए तो दर्शन कहना अधिक समीचीन होगा, उसके समीप आकर उसे संभालते हुए बोला, शेष व्यवस्थाएं मैं कर लूंगा स्वामी, कृपया पहले स्वयं को स्थिर कीजिए। परंतु देनारायण ने दुर्बल होते हुए भी दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मुझे अभी ही आगे बढ़ना होगा।
अपने स्वामी के पीले पड़े मुख और डगमगाते कदमों को देखकर दर्शन चिंतित स्वर में बोला, परंतु स्वामी। देनारायण ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वृंतेशा, वह दुष्टा चल पड़ी है। दर्शन ने धीमे स्वर में जोड़ा, आप भ्रष्टाचार रानी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही उस षड्यंत्रकारी तिर्यन को उसके पास दूत बनाकर भेज दिया है, देनारायण ने कहा, किंतु यदि हम विलंब करेंगे तो वह अवसर पाकर हस्तक्षेप अवश्य करेगी। उसके स्वर में एक विचित्र सावधानी थी, मानो वह किसी ऐसे शत्रु से घिर गया हो जो प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष में प्रहार करता है। दर्शन ने अपने स्वामी के दुर्लभ अस्थिर भाव को देखकर मौन धारण कर लिया और एक कदम पीछे हट गया। कुछ क्षण पश्चात देनारायण ने गंभीरता से कहा, मुझसे भूल हो गई है। उसके स्वर में भृंतेशा से परे किसी और चिंता की छाया थी। क्या कोई अन्य कारण भी है जो आपको व्याकुल कर रहा है? दर्शन ने विनम्रता से पूछा। देनारायण ने गहरी श्वास लेते हुए उत्तर दिया, मैं अपने ही दुष्स्वप्न से पराजित हो गया और अनजाने में मैंने एक नेत्रीय अधिपति का वास्तविक नाम उद्घाटित कर दिया। दर्शन ने उसे आश्वस्त करने का प्रयास किया, वर्तमान में जो उत्तराधिकार का अधिकार अजेय सेनापति अब हाईलॉर्ड रुद्र प्रताप के पास है, वह मूलतः ज्योति अधिपति का ही था। ऐसे में एक नेत्रीय अधिपति का वास्तविक नाम उसके लिए क्या कर सकेगा? और वह तो रणकौवा का स्वामी भी है। यदि वह चाहे तो उस नाम को खोज निकालना उसके लिए असंभव न होता। किंतु देनारायण तनिक भी शिथिल नहीं हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा, जब रणकौवा को आह्वान शिला में सील किया गया था, तब वह अपने प्राचीन स्वामी का नाम पुकारने में असमर्थ हो गई थी। ये स्पष्टतः मेरी भूल है। उसने भ्रूभंग और गहरा करते हुए आगे कहा, और यद्यपि मैं पुनर्तः निश्चित नहीं हूँ, तथापि संभावना है कि हाईलॉर्ड पद पर आरोहण के समय उसे केवल एक ही उत्तराधिकार प्राप्त न हुआ हो। इस बार दर्शन भी निरुत्तर रह गया। उसके सुंदर मुख पर आशंका की रेखाएं उभर आईं। देनारायण ने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, यदि उस पुरुष के पास केवल ज्योति अधिपति का उत्तराधिकार नहीं, बल्कि एक नेत्रीय अधिपति का भी अधिकार पहुंच गया हो, तो उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। परंतु उसके स्मृति पटल पर वह क्षण स्पष्ट था जब उसने वोटान नाम उच्चारित किया था और रुद्र प्रताप के नेत्रों में एक विचित्र ज्वाला दहक उठी थी। एक ही सत्ता दो हाईलॉर्ड की शक्तियां कैसे धारण कर सकती है? दर्शन ने तीव्र स्वर में कहा। देनारायण ने शांत किंतु भेदक दृष्टि से उत्तर दिया, यह मत भूलो दर्शन, वह एक भूपुत्र है। गहन तलों में कोई भी सुनिश्चित नहीं कह सकता कि लोभवश अधोलोक में लौटे भूमिगत जन, जिन्हें सामान्यतः गुह्य शिशु कहा जाता है, ने वे प्राचीन शक्तियां आत्मसात नहीं कर ली जिन्हें हम आत्मसात न कर सके। अब तक कोई भी इस रहस्य को उद्घाटित नहीं कर सका था कि गुह्य शिशुओं की अद्भुत क्षमताओं का वास्तविक स्रोत क्या है, किंतु देनारायण के संकेत से प्रतीत होता था कि उनकी शक्ति का मूल प्राचीन अधिपतियों से जुड़ा हो सकता है। दर्शन ने कहा, मैंने तो ये सुना था कि उनकी शक्ति उन कुलीनों के शेष रोष से उत्पन्न हुई जिन्हें उनके सिंहासनों से अपदस्थ कर दिया गया था। देनारायण ने उसे रोकते हुए कहा, अधीर मत हो, ये निष्कर्ष अभी अस्थिर है। संभव है कि कारण कुछ और ही हो। वास्तव में यह विडंबना ही थी कि गहन तल का एक महाशक्तिशाली काउंट होकर भी वह अतीत की छाया से भयभीत था। वह इस तथ्य को स्वीकार करना नहीं चाहता था, किंतु एक नेत्रीय अधिपति की स्मृति अब भी उसके अंतर्मन में भय उत्पन्न करती थी। और वह अकेला नहीं था, अन्य सभी गहन तल काउंट भी अपने अतीत के प्रेतों से पुनर्तः मुक्त न हो सके थे। संभवतः यही भय उसे हाईलॉर्ड की शक्ति के प्रति और भी अधिक आसक्त बना रहा था। स्मरण रखो, देनारायण ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, गुह्य शिशुओं और प्राचीन अधिपतियों के विषय में किसी निष्कर्ष पर शीघ्र मत पहुंचो। दर्शन ने गहन प्रणाम किया और मौन हो गया। देनारायण ने दूर अंधकार में निहारते हुए, मानो अपने ही दुष्स्वप्न में लौटते हुए, कहा, और यदि वास्तव में उसने एक नेत्रीय अधिपति की शक्ति उत्तराधिकार में पाली है, तो इसका अर्थ है कि मैंने अपने ही हाथों से एक भयानक प्रेत को पुनर्जीवित कर दिया है। उधर रुद्र प्रताप अचानक अपने स्वप्न से जाग उठा और तुरंत अपने वक्षस्थल को थाम लिया। उर्ग, वह कराह उठा। देनारायण के समक्ष जिसे उसने दबा लिया था, वह वेदना अब फूट पड़ी। उसका संपूर्ण शरीर कांपने लगा और उसका हृदय मानो विस्फोट के कगार पर पहुंच गया। स्वामी, अधोलोक धाविका रिक्षाशा की व्याकुल पुकार उसके कानों में पड़ी। रुद्र प्रताप ने उसकी दिशा में देखने का प्रयास किया, किंतु उसकी दृष्टि पर धुंधली चादर सी पड़ गई थी। सब कुछ धूमिल प्रतीत हो रहा था। अरे दुष्टा, तूने महाराज के साथ क्या किया? वज्रप्रैरी हेमदत्त पूर्व नाम हेमदाल की गर्जना गूंजी। आरिणी हकलाती हुई बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल उन्हें दुष्स्वप्न अधिपति से जोड़ा था। हेमदत्त पुनः गर्जा और आरिणी भय से चीख उठी। इन अधम प्राणियों ने अंततः अपने दांत दिखा ही दिए। मुझे सच में कुछ ज्ञात नहीं, कृपा कर विश्वास कीजिए। महाराज, कृपया नेत्र खोलिए। क्रोध और चिंता से भरी अनेक आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं, किंतु धीरे धीरे वे ध्वनियां मध्यम पड़ने लगीं। उसी समय ग्रैंड लेबिरिंथ की दुश्चेतना उसकी चेतना पर आक्रमण करने लगी, मानो उसे पुनर्तः निगल लेना चाहती हो। किंतु अंतिम क्षण में उसके अस्तित्व की जिजीविषा जागृत हुई और उसने समस्त शेष शक्ति एकत्र कर एक शब्द उच्चारित किया, पोर्टल। द्वार खुलते ही वह अपनी शेष चेतना के साथ उसमें कूद पड़ा। स्वामी, महाराज,
प्रभु रुद्र, डोमिनिका, मोहिनी और ली जूनियंग अब अर्जुन युवा की व्याकुल पुकारें उसके पीछे गूंजती रहीं और उसी क्षण वह पुनर्तः अचेत हो गया। हाईलॉर्ड का वास्तविक नाम उसके स्वयं के अस्तित्व से भी परे होता है। हाईलॉर्ड रुद्र प्रताप ने अब एक अन्य हाईलॉर्ड का वास्तविक नाम जान लिया है। स्वामी डोमिनिका ने अपने समस्त प्राणों की शक्ति एकत्र कर चीखते हुए रुद्र प्रताप को आलिंगन में जकड़ लिया। उसी क्षण रुद्र प्रताप का शरीर एक चकाचौंध कर देने वाली दिव्य ज्योति से घिर गया और उसके अंग अंग से ऐसी दाहक उष्मा प्रस्फुटित होने लगी मानो अग्नि स्वयं उसके रक्त में प्रवाहित हो रही हो। आग! उस असह्य ताप से डोमिनिका की चीख निकल गई, परंतु उसने अपने स्वामी का हाथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया और क्षण भर में ही वह प्रचंड उष्मा उसकी कोमल त्वचा को विद्रूप दागों से भरने लगी। मूर्खा, तुरंत अलग हो जाओ। मोहिनी, जो पहले मॉरिगन कहलाती थी, ने तीव्रता से झपट कर डोमिनिका को पीछे खींच लिया। यदि वह एक क्षण भी विलंब कर देती तो रुद्र प्रताप के शरीर से निकलती अग्नि तरंगें उसे पुनर्तः भस्म कर देती। पर स्वामी, सामान्य परिस्थितियों में संकट के सम्मुख भी अचल रहने वाली डोमिनिका इस समय पुनर्तः विक्षिप्त सी प्रतीत हो रही थी। उसकी चेतना जैसे केवल एक ही बिंदु पर स्थिर थी, अपने स्वामी की रक्षा। वह पुनः आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी, किंतु मोहिनी ने अपनी दृष्टि संकुचित कर उसे कठोरता से रोका और तीखे स्वर में कहा, यदि जीवित रहना चाहती हो तो स्थिर रहो। उसी समय रुद्र प्रताप के शरीर से ऊर्जा का एक और तीव्र विस्फोट हुआ। प्रकाश की लपटें छाया को भी निगलने लगी और दोनों स्त्रियां अपने स्वामी का स्वरूप तक स्पष्ट न देख सकीं। यह क्या हो रहा है? मोहिनी ने डोमिनिका को थामे हुए कहा, किंतु उसके स्वर में भी अनिश्चितता थी। अर्जुन युवा, पूर्व नाम ली जून यंग, कुछ विलंब से वहां पहुंचा और बोला, क्या रुद्र के साथ कुछ असामान्य घटित हो रहा है? मोहिनी ने उसे घूरते हुए कहा, सावधान रहो, उनका नाम यूं सहजता से उच्चारित करने योग्य नहीं है, और डोमिनिका को उसकी ओर धकेल दिया। अर्जुन ने डोमिनिका को संभाला, परंतु वह कुछ पूछ पाता उससे पूर्व ही मोहिनी उस दाहक ऊर्जा के केंद्र की ओर छलांग लगा चुकी थी। आर्ग! उसका संपूर्ण शरीर अग्नि से दग्ध हो उठा और अगले ही क्षण वह अपने विराट कौवा रूप में परिवर्तित हो गई। अपने विशाल पंख फैलाकर उसने उस प्रकाश विस्फोट को ढंकने का प्रयास किया और दांत भींचकर बोली, मुझे ज्ञात नहीं ये क्या है, परंतु यदि यह इसी प्रकार फैलता रहा तो इसकी आभा सतह तक पहुंच जाएगी। उसके काले पंख क्षण भर में झुलसने लगे, डोमिनिका की त्वचा की परतें तक झड़ने लगी, परंतु वे दोनों एक पग भी पीछे न हटीं। प्रकाश और ऊर्जा की तरंगें निरंतर उठती गिरती रहीं। परिस्थिति समझते ही डोमिनिका ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और पुकार उठी, मैं सहायता करूंगी। उसके हाथों से निकली उपचार दीप्ति जैसे ही मोहिनी के झुलसे पंखों को स्पर्श करती, वे पुनः नवीन हो उठते। ये कैसी शक्ति है? मोहिनी ने दांत भींचकर कहा, किंतु संयुक्त प्रयासों के बावजूद वह धीरे धीरे पीछे धकेली जा रही थी। प्रकाश की किरणें उनके आवरण को भेद कर बाहर रिसने लगीं। वह चाहती तो हट सकती थी, परंतु उसे भलीभांति ज्ञात था कि उसके स्वामी नहीं चाहते कि वह भूल भुलैया, जो न पुनर्तः सतह पर थी और न ही पुनर्तः पाताल में, किसी की दृष्टि में आए। अतः निष्फलता की संभावना जानते हुए भी वह हटने को तैयार न थी। अब मुझसे नहीं। असह्य ताप उसके संकल्प को भी तोड़ने लगा। उसके बंद पंख अनायास खुलने लगे, मानो वह पीड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर रही हो। तभी गूंज पोर्टल के उस पार से एक गहन वृक्षवत गर्जना सुनाई दी। ट्रिएंट! डोमिनिका ने पीछे से पुकारा। विशाल वृक्ष प्राणियों अब हिमवृंत कहलाने योग्य ने पोर्टल पार किया और अपने शाखा प्रशाखाओं को फैलाकर उस प्रकाश विस्फोट को आलिंगन में ले लिया। उनकी शाखाएं आपस में गुंथकर एक विराट कोश सा आकार लेने लगीं। आश्चर्य की बात यह थी कि जो प्रकाश मृत्यु को हुआ तक न रोक सकी, वह उन वृक्षों की हरित भुजाओं में पुनर्तः समाहित हो गया। प्रचंड उष्मा के मध्य भी वे ऐसे कांप रहे थे मानो सूर्य स्नान का आनंद ले रहे हों। मोहिनी भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर झुलस चुका था, परंतु उसके नेत्रों में एक विचित्र प्रतीक्षा की चमक थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूर्ण एक दिवस पश्चात रुद्र प्रताप ने चेतना प्राप्त की। उसके सम्मुख दिव्य संदेश पट उभरा। हाईलॉर्ड का वास्तविक नाम उसके स्वयं के अस्तित्व से परे होता है। हाईलॉर्ड रुद्र प्रताप ने एक अन्य हाईलॉर्ड का सत्य नाम जान लिया है। एक नेत्रीय अधिपति का नाम स्वयं में अपार शक्ति समाहित किए हुए है। उस नाम को जानकर आपने उसमें निहित दिव्य बल का उत्तराधिकार प्राप्त किया है। आपने वोटान नाम धारण किया है। आपकी शारीरिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आपका शरीर दैत्य सदृश दृढ़ता प्राप्त कर पुनः रूपांतरित हुआ है। संदेश तीव्र गति से प्रवाहित होते रहे। आप नागराज, नागों में सर्वश्रेष्ठ, द्रुत शक्ति संपन्न बन गए हैं। नाग और दैत्य शक्ति के संयोग से आपके स्वरूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। रुद्र प्रताप ने स्वयं को देखा। वह अभी भी मानवीय ही प्रतीत होता था। उसकी त्वचा निर्मल थी। नागराज निरंतर दैवी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, उसके लिए विशेष शर्तें पूर्ण करनी होंगी। उसने एक विचित्र राहत की सांस ली। सत्य दृष्टि उन्नत हुई है। अब आप सीमित रूप से निम्न श्रेणी के प्राणियों के मनोभाव पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात परजीवी अब रहस्यमय परजीवी के रूप में विकसित हुआ है। वह सीमित समय के लिए अन्य निम्न प्राणियों के शरीर पर अधिकार कर सकता है।
रुद्र प्रताप को अपने चारों ओर गति का आभास हुआ। हिमवृंद, उसने विस्मय से कहा, वे पूर्ववत दुर्बल नहीं अपितु श्वेत आभा से आच्छादित, सुदृढ़ और तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। दीर्घ तप के पश्चात त्रियंत अपने वास्तविक स्वरूप हिमवृंद में पुनः स्थापित हुए हैं। उन्होंने अपना सत्य नाम प्राप्त किया है, वे अधोलोक के मुनि हैं। एक हिमवृंद ने मृदु किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, हम जिस प्रकाश की खोज में थे वह आपके समीप था, राजन। रुद्र प्रताप ने कृतज्ञता से कहा, तुम्हारे कारण एक महाविनाश टल गया, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ समय पश्चात वह सती भूल भुलैया में पहुंचा। महाराज, सभी समन प्राणी नतमस्तक हो गए। आरिणी कहाँ है? उसने पूछा। तुरंत क्वांतस उसे प्रस्तुत कर लाया, वह पुनर्तः क्षतविक्षत थी। हमने समझा कि संकट उसी की योजना थी। किसी ने संकोच से कहा, मैं तुम्हें दंडित करने नहीं आया। रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में कहा, आरिणी। मेरे महाराज, वह टूटी हुई वाणी में बोली। रुद्र प्रताप ने उसे निहारा और गंभीर स्वर में पूछा, तुमने स्वयं को कितनी गहराई तक बेच दिया है? उसकी सूजी पलकों के नीचे नेत्र कांपे, परंतु वह मौन रही। किंतु अब मौन की आवश्यकता नहीं थी। उसकी सत्य दृष्टि अब केवल बाह्य अवस्था नहीं अपितु उसके मन की परतें भी उद्घाटित कर रही थी। उसे अभी ज्ञात नहीं, जब तक हम ऐसा दिखावा करते रहेंगे। अब उसका मन रुद्र प्रताप के लिए एक खुली पुस्तक के समान था। अरियाने ने सोचा था कि वह अपने संकट को झूठ और सत्य के मिश्रण से टाल सकती है, परंतु शीघ्र ही उसे यह एहसास हो गया कि वह कितनी बड़ी भूल कर रही थी। आर्ग, केवल रुद्र प्रताप की एक मुक्के की चोट से उसकी आंखों के सामने तारों का झरना फैल गया और एक ही लात से उसके पेट के अंदर तक पीड़ा फैल गई। हड्डियों तक उतरने वाला ये दर्द उसके शरीर में गूंज रहा था और उसने चीखते हुए अपनी आंखों से आंसू और नाक से बलगम बहते देखा। कृपया, उसने समझ नहीं पाया कि वह किस चीज के लिए विनती कर रही है, परंतु उस क्षण उसके मस्तिष्क में केवल भय ही समाया हुआ था। शारीरिक पीड़ा एक बात थी, पर उससे भी भयावह बात यह थी कि अजय कमांडर ने संपूर्ण प्रक्रिया में एक शब्द तक नहीं कहा। वह मानो हिंसा का स्वयं रूप था और उसके प्रहारों में क्षमा का कोई अंश नहीं था। अरियाने यह नहीं समझ पाई कि रुद्र प्रताप वास्तव में क्या चाहता था और इस कारण वह पीड़ा से बचने का कोई मार्ग नहीं खोज सकी। भय और दर्द से उसने सिर हिलाया, परंतु उसके पास केवल जीवन के लिए प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बचाओ। ये नरकीय अनुभव इतना लंबा चला कि वह ये भी नहीं समझ सकी कि उसे कहाँ पीटा जा रहा है। वह बेहोशी की सीमा तक पहुंच गई और अंततः जब हिंसा थमी तब उसने अपनी प्रार्थना की अंतिम आवाज निकाली। कृपया मुझे जीवित रहने दो, अरियाने ने विनती की। उसका आकर्षक रूप अब कहीं नहीं रहा और वह अपने 100 नाइटमेयर्स की रानी नहीं रह गई थी। उसके जीवन की खातिर हाय हाय करते हुए अपनी प्रतिष्ठा और छवि को पूरी तरह से त्यागते हुए देखने की भयावहता इतनी गहन थी कि जो भी देख रहा था उसका रोंगटे खड़े हो गए। कृपया मुझे जाने दो। उसने रुद्र प्रताप की पोशाक के किनारे को मजबूती से पकड़ा और रोते हुए विनती की कि वह फिर से पीटे जाने से बचा रहे। मैं जो भी कहो कर दूंगी, बस रुक जाओ। उस क्षण उसके मस्तिष्क से लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स के विचार पूरी तरह निकल चुके थे। पहली बार अजय कमांडर ने बोला, तुम मेरे कहे अनुसार सब कुछ कर दोगी? हाँ, जो भी आप कहो मैं करूंगी, बस कृपया रुक जाएं। केवल यही तथ्य कि उस समय उसे पीटा नहीं जा रहा था अरियाने के लिए एक महान राहत का क्षण था और उसने पूरी तरह से विनती करते हुए अपने प्राणों को बचाने की कोशिश की। उसने सोचा कि कम से कम इस बातचीत के दौरान वह पिटी नहीं जाएगी। जो भी मैं कहूं, अरियाने अब तक रुद्र प्रताप की आंखों में देख भी नहीं सकी थी, मौत के भय से। किंतु अंततः उसने साहस जुटाया और अपना सिर उठाया। परंतु जब उसने अजय कमांडर का चेहरा देखा तो वह ठिठक गई। एक गर्त, यही वह सब था जो उसने उसकी गहरी काली आंखों में देखा। और उन आंखों की गहनता के परे वहां कुछ भी नहीं था। उसने अरियाने के अगले शब्दों में जिज्ञासा नहीं दिखाई, न ही जासूस को दंडित करने में कोई पछतावा। उसकी आंखों में उदासीनता थी, मानो वह किसी निर्जीव वस्तु को देख रहा हो। जब अरियाने ने उन आंखों को देखा तो उसे समझ आ गया कि उसका भाग्य पहले ही लिख दिया गया था। उसके हाथ, जो पोशाक के किनारे को पकड़े हुए थे, कमजोर हो गए और नीचे गिर गए। तुम मेरे लिए कुछ भी पेश नहीं कर सकती, विजयपथ पर अजय कमांडर ने अरियाने से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अरियाने हमेशा की तरह चालाक थी। उसके मस्तिष्क में केवल ये चल रहा था कि वह परिस्थितियों को कैसे पार करे। अतः उसने बोलने के बजाय अपने शरीर का उपयोग करके जीवित रहने का प्रयास किया। परिणाम उसकी अपेक्षा से बेहतर रहे। जब उसे पीटा जा रहा था उसने जो भी जानकारी थी उसे निगल लिया और गहरे में दबा दिया। यह एक व्यर्थ की मोहमाया थी। रुद्र प्रताप ने पहले से ही उसका मस्तिष्क पूरी तरह पढ़ लिया था। सत्य दृष्टि ने उसे खुली पुस्तक की तरह पढ़ लिया था। अतः उसने कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझी। केवल अपने मुक्कों और पैरों के माध्यम से वह बिना किसी झूठ के शुद्ध जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। जितना अधिक हिंसक वह हुआ, उतनी ही अधिक उपयोगी जानकारी वह उसके मस्तिष्क से निकाल सका।
काफी समय पश्चात अरियाने ने अपनी चतुराई का उपयोग करके किसी प्रकार का मूल्यांकन प्राप्त करने की कोशिश की, जैसे वह उसके साथ सौदा करना चाह रही हो। परंतु उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी अपनी कोशिशें ही अब उसके गले में जाल बन जाएंगी। इसे हटा दो, रुद्रप्रताप ने आदेश दिया। उसकी सारी हताशा के अंत में अरियाने, जिसने जीवन के लिए अपनी सारी बातें पेश कर दी थीं, बिना किसी प्रतिरोध के नागाओं द्वारा खींची गई। रुद्रप्रताप ने उसकी असहाय छवि को बिना पलक झपकाए देखा और खुद से कहा, सभी एक जैसे हैं। महाभूल भुलैया की स्थिति को देखकर किसी को भी रुद्रप्रताप की शक्ति का अंदाजा हो जाता, परंतु ये बात धीरे धीरे उनके धैर्य को प्रभावित करने लगी कि डीप फ्लोकाउंट्स उसे इतना ईर्ष्यापूर्ण नजर से देखते थे। परंतु उसी समय उसके पास और अधिक महत्वपूर्ण कार्य थे। रिक्शाशा, उसने बुलाया। आपके आदेश मेरे स्वामी, रिक्शाशा ने उत्तर दिया। अपने स्वामी के गौरव के लिए अपने स्वयं के कुल के प्रति भी वह उदासीन थी, अतः वह इस बात से प्रभावित नहीं हुई कि धोखेबाज इल्यूजन की रानी को किस प्रकार पीटा जा रहा था। और करीब आओ, रुद्रप्रताप ने कहा। रिक्शाशा बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पास बढ़ी। और करीब, रुद्रप्रताप ने पुनः कहा। परंतु उसी समय रिक्शाशा भी थोड़ी घबराए, वह सीधे उनके सामने खड़ी थी, पर उनके आदेश पर झिझक रही थी। तुम इसे मुश्किल बना रही हो। रुद्रप्रताप ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर अचानक जीभ क्लिक की और एक कदम आगे बढ़े। क्षण भर में उसने अपना हाथ बढ़ाया और रिक्शाशा के सामने पहुंच गया। महाराज, रिक्शाशा ने संकोच और लज्जा में कहा। रुद्रप्रताप ने उसकी कान की मणि को धीरे से सहलाया। उसकी लज्जित प्रतिक्रिया को देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। मिल गया क्या आप? रिक्शाशा ने शुरू किया, पर रुद्रप्रताप ने उत्तर नहीं दिया। उसने उसके लंबी कानों को देखा और अचानक उसे चुटकी में मोड़ दिया। आउच! रिक्शाशा ने चौंक कर अपने स्वामी की ओर देखा। डेनारियन, वह धोखेबाज, अब वह ऐसी तुच्छ चालें अपना रहा है, रुद्रप्रताप ने ठंडे स्वर में कहा। यह एक परजीवी है। क्या? रिक्शाशा स्तब्ध रह गई। ये डेनारियन द्वारा भेजा गया जासूस है, रुद्रप्रताप ने कहा। आपने डेनारियन द्वारा भेजा गया परजीवी खोज लिया है। डेनारियन का जासूस इतना छोटा और रहस्यमय है कि यदि इल्यूजन की रानी की अनजानी बात न होती तो आप इसे खोज भी नहीं पाते। चुटकी से रुद्रप्रताप ने परजीवी को दूर फेंक दिया। रिक्शाशा की लज्जित प्रतिक्रिया देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ये कैसा दिख रहा है? उसने पूछा। रिक्शाशा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, कुछ नहीं। ओह! और रिक्शाशा, रुद्रप्रताप ने कहा। जी, कोई है जो तुम्हें चाहता है। आपका क्या मतलब है? डीप फ्लो काउंट, डेनारियन ऑफ नाइटमेयर्स, तुम्हें चाहता है, रुद्रप्रताप ने शुरू किया। रिक्शाशा ने चुपचाप पीछे हटते हुए संकुचित चेहरा बनाया। वह उस फेयरी लॉर्ड की शक्ति चाहता है जिसे तुम्हारा कुल कभी सेवा करता था। आप फेयरी लॉर्ड का नाम सुनकर रिक्शाशा ने सिर उठाया। तुम अधोलोक की एकमात्र अंडरएल्फ हो जिसने पराजयवाद को स्वीकार नहीं किया। आप मुझे लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स को सौंपने का विचार कर रहे हैं, है ना? रिक्शाशा ने अपने हृदय की अनकही पीड़ा और संभवतः अस्वीकृति को छिपा न सके। ये दीन सेविका अब पूर्व स्वामी को याद भी नहीं करती। उसने सोचा कि उसका स्वामी डेनारियन के साथ सौदा कर चुका है। परंतु यदि महाराज चाहें तो मैं जहां आदेश दिया जाए वहीं जाऊंगी। यदि आप आदेश दें तो मैं तुरंत अपने स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हूं। रुद्रप्रताप ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम डीप फ्लो में जाना चाहती हो? रिक्शाशा के चेहरे पर पहली बार अप्रसन्नता झलकती है। महाराज ने ही मुझे यह नई जीवन दिशा प्रदान की थी जब मैं अधोलोक में भटकती हुई एक पशु जैसी थी। मैं केवल महाराज के प्रति निष्ठावान रहूंगी। भले ही आप मुझे किसी और को सौंप दें, यह आपके आदेश के अनुसार होगा, पर मेरी निष्ठा को मेरे स्वामी से अलग न करें। उसकी आंखों में आंसू और अवमानना देख रुद्रप्रताप हंसी से फूट पड़े। यह मजाक के लिए भी बहुत है। रिक्शाशा, जो कि स्वामी के आदेश पर नरक की गहराइयों में जाने के लिए तैयार थी, फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में खेल और चंचलता को देखकर उसे अब ये समझ आया कि रुद्रप्रताप की शरारत ही असली है। उसकी आंखों में भरी व्यथा और दुख क्षण भर में गायब हो गया। मैं तुम्हें सौंपने का कोई इरादा नहीं रखता। और फिर रुद्रप्रताप ने उस दिशा की ओर देखा जहां अरियाने को खींचा गया था। परंतु मैं उस फेयरी लॉर्ड की शक्ति में रुचि रखता हूं जिसके बारे में उसने कहा। उसने और विस्तार से इस विषय पर नहीं कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सभी प्राणी सोने के लिए बाध्य थे और लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स अपने शिकार के सपनों के माध्यम से उन्हें प्रभावित कर सकता था। अधोलोक में कहीं भी सुरक्षा नहीं थी। यदि तुम्हें आदत नहीं है तो सतह पर ही रुको, रुद्रप्रताप ने कहा। उसने रिक्शाशा को सती भूल भुलैया में छिपाने का निर्णय लिया। वहां चाहे लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स कितनी भी कोशिश करे, वह उसे नहीं छू सकता था। पर यह अधिक समय नहीं लेगा, उसने जोड़ा। रिक्शाशा ने सिर झुकाया और अंधकार में विलीन हो गई। मोहिनी, रुद्रप्रताप ने बुलाया। मोहिनी उसी स्थान पर प्रकट हुई जहां रिक्शाशा गायब हुई थी। रुद्रप्रताप ने आदेश दिया, यूं पर नजर रखो। मैं उस पर पुनर्तः भरोसा नहीं कर सकता। यूं ने सतह तक पहुंचने के बाद ही अपनी वफादारी की शपथ ली थी, पर रुद्रप्रताप अभी भी सुनिश्चित नहीं थे।
उन्होंने देखा कि यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो डेनारियन यूं का उपयोग कर सकता है। अतः उन्होंने मृत कौवा, जो किसी भी भूलभुलैया मास्टर को अकेले हराने में सक्षम था, को उसे पूरी तरह निगरानी में रखने का आदेश दिया। तो क्या उसे कहीं दूर भेज देना बेहतर नहीं होगा? मोहिनी ने सिर झुकाकर पूछा। नहीं, इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। मोहिनी ने विरोध किया। डेनारियन चतुर है। वह लोहे रक्त वाले दैत्य के बजाय लॉर्ड ऑफ नाइटमेयर्स का सामना पसंद करता। यदि वह अपनी सभी चालें अपनाए तो हम कठिन स्थिति में पड़ सकते हैं। बार बार चेतावनी देने के बावजूद रुद्र प्रताप यूं को दूर भेजने के इच्छुक नहीं थे। क्या आपके पास कोई योजना है? मोहिनी ने पूछा। डेनारियन ने मुझे पार्थेनॉन की मुहर का वादा किया था। परंतु रुद्र प्रताप के होठों पर लालसा भरी मुस्कान फैल गई। दो हमेशा एक से बेहतर होते हैं, है ना? मोहिनी को तभी याद आया, उसके स्वामी की लालसा उसकी चालाकी से कहीं अधिक थी। रुद्र प्रताप ने पोर्टल के माध्यम से एक कदम बढ़ाया और धीरे धीरे दूसरा कदम भी रखा। हालांकि ग्रैंड लेबिरिंथ का डरावना मानसिक आक्रमण इस बार नहीं हुआ। नहीं, ग्रैंड लेबिरिंथ अब भी उसे निगलने की कोशिश में बुरी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, परंतु पहले जैसी दम घोंटने वाली शैतानी भावना अब महसूस नहीं हो रही थी। ये बदलाव भी उसी समय हुआ जब उसने वन आइड लॉर्ड वोटान का सच्चा नाम सीखा था। फिर भी रुद्र प्रताप के पास वह शक्ति नहीं थी जिससे वह उस शैतानी ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर सके, और वह जानता था कि अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। एकमात्र उपाय है कि मैं कुलीनों के सील इकट्ठा करूं, है न? उसने अपने आप से बड़बड़ाया। एक हाईलॉर्ड के सच्चे नाम का एहसास भले ही भव्य रहा हो, परंतु ग्रैंड लेबिरिंथ के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अंततः उसने स्थिति को लेकर अपने मन को शांत कर लिया था, परंतु वह जानता था कि अगर भविष्य में उसके किसी भी कमी या कमजोरी का पता चलता है तो ग्रैंड लेबिरिंथ उसका पूरा फायदा उठाएगा। इसलिए उसने सोचा कि वह पहले से निर्धारित योजना के अनुसार कुलीनों के सील इकट्ठा करना शुरू करे। अरियाने कहाँ है? रुद्र प्रताप ने पूछा। क्वांस, जो उनके पास आदेश का इंतजार कर रहा था, ने उत्तर दिया। हेमडाल और होया उसकी देखरेख कर रहे हैं। यदि हेमडाल, जो अधिकांश लेबिरिंथ मास्टर्स पर दृष्टि डालने में सक्षम था, और होया, जो मानव सदृश राक्षसों के निपटारे में विशेषज्ञ था, अरियाने की देखरेख कर रहे हैं, तो इसे अत्यधिक सुरक्षा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब वह क्या कर रही है? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह बिल्कुल हिली नहीं, और पूरा दिन खाली नजरों से देखती रही है, क्वांस ने उत्तर दिया। चूंकि रुद्र प्रताप ने सीधे तौर पर मामले को अपने हाथ में लिया था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि अरियाने के लिए बिल्कुल भी हिलना मुश्किल हो रहा था। समझ गया। रुद्र प्रताप ने केवल सिर हिलाया, बिना और पूछताछ किए। किंतु क्वांस ने कुछ क्षणों के लिए उसे देखा, जैसे उसके मन में कोई प्रश्न हो। उसने पूछा, क्या कुछ और कहना चाहते हैं? क्वांस ने एक असामान्य तर्कपूर्ण बिंदु उठाया। यह उसके सामान्य स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। रुद्र प्रताप ने अपनी निष्ठावान नागा योद्धा की बहादुरी और बुद्धि को देखकर आंखें संकीर्ण कर लीं और कहा, ओहो, अभी तक मैंने ये कैसे नहीं देखा? उसने अपने मन में सोचा। क्वांस पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसकी युद्ध कुशल देह वही थी, परंतु उसकी आंखों में चमक और स्पष्टता पहले की तुलना में अलग थी। उसकी नीली आंखें, जो पहले केवल अंधविश्वास में ढकी थीं, अब चमक रही थीं। इस मामले को छोड़ दो, मेरे पास उसके लिए योजनाएं हैं, रुद्र प्रताप ने अंततः कहा। क्वांस ने और कोई प्रश्न नहीं किया। फिर भी रुद्र प्रताप ने अंततः कहा, ये ठीक नहीं है। मुझे उसे स्वयं देखना होगा। क्वांस, जो अभी अभी कमरे से बाहर निकला था, वापस आया और रुद्र प्रताप को अरियाने के पास ले गया। उर्ग, अरियाने कराह उठी। रुद्र प्रताप ने देखा कि अरियाने कांप रही थी, जैसे उसे कोई जानलेवा बुखार हो गया हो। उसकी आंखों में भय देखकर यह पुष्टि हुई कि उसे सही ढंग से अपनी जगह पर रख दिया गया था। आज मैं केवल तुमसे बात करने आया हूं, इसलिए इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसने उसे धीरे और सौम्य स्वर में समझाने की कोशिश की, परंतु उसका व्यवहार वैसा ही रहा। उसने कहा, उन्होंने तुम्हारी चोटों का इलाज भी नहीं किया, है न? हेमडाल ने अविश्वास से पीछे देखा। ये रुद्र प्रताप ही थे जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया था, और फिर भी ये साहस। लेकिन रुद्र प्रताप हेमडाल की दृष्टि को नजरअंदाज करते हुए आदेश दिया, उसे ठीक करो। अगर वह इस हालत में है तो हम उसे अपने नियंत्रण में कैसे रख पाएंगे? उनके आदेश पर एक नागा पुजारी आया और हीलिंग मंत्र पढ़ने लगा। अरियाने की चोटें तुरंत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, परंतु सभी घाव और चोटों के बावजूद उसका चेहरा स्वीकार्य स्थिति में आया। लेकिन अरियाने ने और अधिक पीछे हटते हुए कराहना जारी रखा, और मैं वहां थोड़ा अधिक उत्साहित हो गया था। आशा है कि आप इसे समझ पाएंगी, रुद्र प्रताप ने कहा। फिर भी अरियाने डर के कारण उसकी दृष्टि से बचती रही। उसकी ऐसी स्थिति देखकर रुद्र प्रताप उसके पास आया और खुद को उसकी आंखों के स्तर पर झुकाया। अरियाने ने अपने सिर को और गहरे से बाहों में छिपा लिया।
लेकिन रुद्र प्रताप ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उसके अभी अभी चीख हुए गाल को सहलाया। ठीक, अरियाने ने चिल्ला दिया। रुद्र प्रताप ने उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए कहा, अरे तुम्हारा सुंदर चेहरा अब तक जख्मों से भरा है, आओ इसे ठीक कराएं। नागा पुजारी ने फिर से हीलिंग मंत्रों का उच्चारण किया। रुद्र प्रताप ने कहा, अब मुझे थोड़ी राहत मिली। अरियाने का शरीर ठीक हो गया, पर उसकी आंखें और बड़ी हो गईं और भय में वृद्धि हुई। उसने रुद्र प्रताप की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। सोचो, तुम्हारे स्वामी और मैं एक ही स्थिति में हैं, है न? मैं बहुत संक्षिप्त था और मैंने तुम्हारे साथ भयानक काम किए। मुझे क्षमा करें। ये कहने में थोड़ी अजीबता हो सकती है, पर मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जो कोई भी कहे, हिकारिम की तरह नहीं, तुम अपेक्षाकृत सहयोगी रही हो, है न? बाहर से ऐसा लग सकता था कि वह उसकी सराहना कर रहे हैं, परंतु हिकारिम को उसने जो क्रूर हत्या की थी, उसे देखते हुए ये बिल्कुल नहीं था। वास्तव में अरियाने और अधिक डर गई और अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लीं। मैं अभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, परंतु तुम्हें डेनारियन के पास भेजने का इरादा है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं अधोलोक के नियमों के आधार पर तुम्हें प्रतिज्ञा करूंगा, रुद्र प्रताप ने कहा। अधोलोक के प्राणियों के लिए अधोलोक के नियम केवल सरल नियम नहीं थे, वे अधोलोक के रहस्यों पर आधारित थे जो पूरे अधोलोक की निगरानी करते थे। और जो भी इन नियमों पर किए गए वादों का पालन नहीं करता, उसका अंत कभी अच्छा नहीं हुआ। अरियाने ने थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि शायद रुद्र प्रताप वास्तव में उसे और कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वास्तव में क्या वह मुझे जीवित छोड़ने वाले हैं? सचमुच, रुद्र प्रताप की सत्य दृष्टि से देखना यह साबित कर रहा था कि वह चतुराई से अपने जीवन का मूल्य आंक रही थी। रुद्र प्रताप ने अधोलोक के नियमों के तहत किए गए वादों का हवाला देते हुए अरियाने को धीरे धीरे विश्वास दिलाया। अधोलोक के नियमों का पालन न करने वालों का अंत हमेशा दुखद रहा था, और यही सत्य अरियाने के मन में धीरे धीरे स्थिर हुआ। वह धीरे धीरे शिथिल हुई, यह मानते हुए कि शायद रुद्र प्रताप वास्तव में उसे अब और किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते। क्या वह वास्तव में मुझे जीवित छोड़ने वाले हैं? सचमुच, रुद्र प्रताप की सत्य दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो गया कि अरियाने अपने जीवन का मूल्य सूझबूझ के साथ आंक रही थी। रुद्र प्रताप ने उसे समझाया, मैंने तुम्हारे स्वामी के साथ एक संतुलित और महत्वपूर्ण सौदा किया है। किसी व्यक्तिगत द्वेष या भावना के कारण उसे खराब करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रुद्र प्रताप, जो सामान्यतः ऐसी मानसिक गतिविधियों को देखकर उपहास करता, इस बार बड़ी सावधानी से डेनारियन के साथ अपने समझौते की व्याख्या कर रहा था। आहा, पार्थेनॉन का सील अचूक मूल्यवान है, भले ही उसके लिए ही क्यों न हो। वास्तव में स्वामी ने एक बड़ा निर्णय लिया। अब अरियाने के विचारों का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सत्य दृष्टि केवल उन लोगों पर प्रभाव डालती है जो भ्रमित हो या खुद को रोक न पाते हों। लेकिन ये रुद्र प्रताप को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा था। आखिरकार अरियाने उस भय को कभी नहीं मिटा पाएगी जो अब उसके मन में गहराई से बैठ गया था, और वह कभी भी उसकी ओर फिर से शत्रुतापूर्ण दृष्टि से नहीं देख पाएगी। रुद्र प्रताप ने सामान्य सा लापरवाह अंदाज अपनाते हुए हेमडाल को आदेश देना जारी रखा, जैसे जानबूझकर उनके बीच दूरी बनाना चाहते हों। जब तक वह ग्रैंड लेबिरिंथ छोड़ने का प्रयास नहीं करती, उसके कार्यों में हस्तक्षेप मत करना। वह यहाँ एक अतिथि है, कैदी नहीं। क्या आप सच में मुझे जीवित छोड़ने वाले हैं? अरियाने ने पहली बार अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। रुद्र प्रताप ने उसे सहजता से विश्वास दिलाया, मैं अधोलोक के नियमों के तहत तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जब उसने अधोलोक के नियमों के आधार पर यह प्रतिज्ञा 2 बार दोहराई तो अरियाने ने थोड़ी राहत अनुभव की। यदि तुम चाहो, मैं ग्रैंड लेबिरिंथ के भीतर तुम्हारी स्वतंत्रता की गारंटी दूंगा। निश्चित रूप से, मैं पूरे लेबिरिंथ में तुम्हारे विचरण की अनुमति नहीं दे सकता। तुम स्वयं भी पूर्व लेबिरिंथ मास्टर रही हो, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम अपनी देखभाल कर लोगी, रुद्र प्रताप ने कहा। उसने हाथ का संकेत दिया और हेमडाल तथा होया तुरंत अदृश्य हो गए। अब जब मैंने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है, मैं वापस जा रहा हूँ। यदि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो किसी पर भरोसा कर पूछ लो। वे तुम्हारे सामान्य अनुरोधों को अधिकांशतः पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही वह कमरे से बाहर जाने लगा। हालांकि वह बीच रास्ते में रुका और चिंतित स्वर में बोला, मुझे आशा है कि इससे तुम्हारे स्वामी के साथ कोई विवाद नहीं होगा। अरियाने ने भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, स्वामी ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं करेंगे। क्या ऐसा है? ये जानकर मुझे राहत मिली। रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया और अंततः अपना कार्य पूरा कर लिया। वह क्या सोच रहा है? अरियाने ने खुद से फुसफुसाया, अभी अभी हुई घटनाओं से भ्रमित होकर। जो भी हो, जब तक मेरी जान सुरक्षित है उतना ही काफी है। निर्णय तो हमेशा उसके हाथ में रहेगा। अंततः अरियाने ने किसी तरह की तर्कसंगत व्याख्या करने की कोशिश छोड़ दी और अधोलोक के नियमों के तहत दिए गए वादे की पुष्टि से शायद संतोष प्राप्त करते हुए गहरी, आरामदायक नींद में डूब गई।
उसके शारीरिक घाव अपेक्षाकृत जल्दी ठीक हो गए थे, लेकिन भय लंबे समय तक उसके मन में बसा रहा, जिससे वह मानसिक रूप से गंभीर रूप से थकी हुई थी। अब उसे आखिरकार अच्छी नींद मिलने लगी, लेकिन यह नहीं जानते हुए कि रुद्र प्रताप के लिए अधोलोक के नियम केवल एक दिखावटी बहाना थे। वह सतह का प्राणी था जो अधोलोक से बंधा नहीं था। अधोलोक के नियम और उनके प्रति की गई प्रतिज्ञा पूरी तरह से अर्थहीन थे। केवल ये सौभाग्य था कि इस बार रुद्र प्रताप ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा, क्योंकि अरियाने से उसकी इच्छा केवल क्षणिक भावनात्मक प्रतिशोध नहीं बल्कि कुछ बड़ा हासिल करना थी। 1 मिनट रुको, भले ही विजेता कह रहा है कि वह मुझे जीवित छोड़ेगा। अरियाने जागी और देर से याद आई कि उसका स्वामी कितना कठोर और क्रूर था। उसका चेहरा ठंडा हो गया। न केवल उसने उसका मिशन विफल किया था, बल्कि उसने सारे निवेश भी खो दिए थे। भले ही वह डीप फ्लोज लौटे, कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं था। इसलिए उसने सोचना शुरू किया कि अब से उसे स्वयं अपने जीवन के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यही रुद्र प्रताप की योजना का हिस्सा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरियाने को छोड़ने के बाद रुद्र प्रताप मास्टर रूम की ओर लौटे। महाराज, एक स्वर आया, लेकिन जो महिला उनका स्वागत करने आए वह वहां होने वाली नहीं थी। वह रिकारशा थी, जिनकी लंबी सीधे कान और गहरी त्वचा थी। उसे डेनारियन की शक्तियों से बचाने के लिए सतह पर छिपना चाहिए था, जबकि रुद्र प्रताप परिस्वामी की उत्तराधिकारिता की खोज में थे। लेकिन किसी कारणवश वह शांतचित्त और बिना भय के ग्रैंड लेबिरिंथ में लौट आई थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अब तुम्हारा समय है, रुद्र प्रताप ने कहा। जैसा कि महाराज की इच्छा, रिकारशा ने उत्तर दिया। हालांकि उसका उत्तर किसी तरह असहज लग रहा था। अंडर एल्फ अपनी नजरें अपने शरीर पर टिकाए रही, जैसे वह असंगत वस्त्र पहने हो। यह उसके सामान्य स्वभाव के विपरीत था। लेकिन रुद्र प्रताप ने उसे निष्पक्ष दृष्टि से देखा और कहा, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। रिकारशा ने सिर झुकाया और मुड़ गई। वह मास्टर रूम से असहजता के साथ चली गई, लेकिन केवल अंधेरे गलियारे के अंतिम छोर तक पहुंचने पर ही उसने अपनी असली उपस्थिति में लौट आए। डोमिनिक, जो सिंहासन की छाया में चुपचाप छिपी हुई थी, प्रकट हुई और पूछा, क्या एस्पे यानी रिकारशा अच्छा प्रदर्शन करेगी? ये गलत प्रश्न है, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। हमें जिसकी अपेक्षा करनी चाहिए वह उसका प्रदर्शन नहीं है। तो क्या है? डोमिनिक ने पूछा। रुद्र प्रताप ने शांत मुस्कान दी, डेनारियन। हमें आशा करनी चाहिए कि वह उतना ही लालची है जितना हमने सोचा था।